Hello student, all of you are welcome in your favorite YouTube channel My Chemistry Sir। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। पहला सवाल है आइडेंटिफाई द हेलो अल्केन। हेलो अल्केन को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किए थे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल में CH3CH2X हेलो ग्रुप CH2 के साथ लगा है, मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 1 डिग्री हेलो अल्केन। दूसरे में हेलो ग्रुप C के साथ लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ये 3 डिग्री हेलो अल्केन है। तीसरे में एक CH के साथ लगा हुआ है तो ये 2 डिग्री। यहाँ चौथे एग्जाम्पल में जो हैलोजन एटम है, जो ब्रोमीन, वो CH के साथ लगा हुआ है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री हेलो अल्केन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर E में दो हैलोजन दो कंसेक्यूटिव कार्बन पर लगा हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं विसिनिल डाइक्लोराइड। IUPAC नेम इसका लिख सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,2 डाइक्लोरोइथेन। हमेशा याद रखोगे दो कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ अगर हैलोजन रहे तो उसको हम विसिनिल वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और पहले और लास्ट वाले कार्बन पर क्लोरीन अटैच है, तो ये सिंपल क्या हो गया, डाई हैलाइड या डाई क्लोराइड। IUPAC नेम 1 2 3, तो 1,3 डाइक्लोरो, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन। G नंबर में क्या है, इसको हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। ऐसा इसलिए अगर एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन एटम प्रेजेंट रहता है तो उसको जेम डाई हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो कि 3 हैलोजन एटम अटैच है हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ, तो इसको ट्राई हैलाइड भी कह सकते हैं या ट्राई हेलो एल्केन हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ हेलो एल्केन दिए हुए हैं, CH3CH2Br, CH3CH Br, CH2CH3 और CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड X। तो इसमें क्या करना है, शो द रिएक्टिविटी ऑफ द अबव हेलो एल्केन टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ Br CH2 के साथ लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री, Br CH के साथ लगा हुआ है तो 2 डिग्री, और यहाँ हेलो ग्रुप C के साथ लगा हुआ है 3 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन की तरफ अगर हम देखें, SN1 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, हायर डिग्री हेलो अल्केन में SN1 रिएक्शन शो करने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा ये 3 डिग्री हेलो अल्केन SN1 रिएक्शन को शो करेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखें, फर्स्ट को A मान सकते हैं, सेकंड को B और ये C। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है A से ज़्यादा किसका होगा, B का, B से ज़्यादा C का होगा। तो जितना डिग्री बढ़ेगा रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इंक्रीज करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि SN1 रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होते हैं, और जो हायर डिग्री हेलो अल्केन है उसमें हायर डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो ऑटोमेटिक है कि रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स होता है। स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएंगे तो स्टीयरिक रिपल्सन के कारण रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करता है। तो SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2, और फिर सबसे कम रिएक्टिव होगा 3 डिग्री हेलो अल्केन टुवर्ड्स
SN2 रिएक्शन। तो इसका मेन कॉज है SN2 का स्टेरिक रिपल्सन और SN1 का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर वर्ज रिएक्शन एंड वर्ज फिटिंग रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोअल्केन को ट्रीट कराते हैं 2 सोडियम एटम के साथ ड्राई ईथर सॉल्वेंट में। तो ये क्या बनाता है, R बॉन्ड R प्लस 2NaX। तो R बॉन्ड R क्या है, एल्केन। तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोअल्केन ऑफ सिमिलर टाइप reacts with sodium in presence of dry ether and produces alkane. It is an example, or you can say that it is the general form of Wurtz reaction. Wurtz fitting reaction में क्या करना है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम बता देते हैं, Wurtz fitting reaction में हैलोअल्केन के साथ यहाँ पर लेना है हैलोएरीन। तो यहाँ हैलोएरीन और 2 सोडियम एटम जैसा लिया था वैसे ही लेना है, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग के साथ R ऐड होगा प्लस 2NaX। तो बेंजीन रिंग के साथ जो R अटैच हो गया इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल बेंजीन। अगर R मिथाइल रहे तो मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन का एक और नाम होता है टॉलुइन। तो आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैलोअल्केन हैलोएरीन का सॉल्व करेंगे, विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12। और इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, so that you can easily understand the concept of organic chemistry and you can easily solve the problem related to the organic chemistry. Thank you for watching.